हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है रेस्पिरेशन फ्रॉम द यूनिट लाइफ प्रोसेसेस। तो आइए जानते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। जो हम फूड इनटेक करते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है टू फॉर्म एनर्जी, और उस एनर्जी की वजह से हम वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। अब अगर बात करें हम ब्रीथिंग की, बिकॉज रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में काफी डिफरेंस है। तो ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और इसमें हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, बिकॉज इसमें ग्लूकोज यानी कि जो हमारा फूड है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है टू रिलीज एनर्जी। सो लेट्स टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन इन डिटेल। तो जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की हम बात करेंगे। तो रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन एरोबिक एंड सेकंड इज एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जो एनारोबिक होता है उसमें जो है ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है। तो आइए इस डिफरेंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें हमने बात करी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, और यही एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो उसमें जो ग्लूकोज होता है, जो हमने बात करी फूड का ब्रेकडाउन, तो उसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएगा 38 एटीपी। एक ग्लूकोज से 38 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। अब बात करते हैं एटीपी क्या होता है। तो एटीपी स्टूडेंट्स जो एनर्जी है उसका मॉलिक्यूल होता है, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एक ग्लूकोज बनाएगा 38 एटीपी, यानी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें आप देख सकते हैं कितने एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो एक ग्लूकोज से 38 एटीपी। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये होता है ह्यूमंस और एनिमल्स में, हमें भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये प्रेजेंट होता है ईस्ट और बैक्टीरिया में। बैक्टीरियाज हमें पता है, और ईस्ट यूनिसेल्युलर फंजाई होते हैं जिनमें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन भी परफॉर्म होता है। अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो ओनली 2 एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बने, और वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बने। तो हमें होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो एनारोबिक है वो परफॉर्म होता है ईस्ट और बैक्टीरिया में, जहां ओनली 2 मॉलिक्यूल बनते हैं एटीपी के। तो ये थे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ये हमने देखा रेस्पिरेशन का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है, जो हमने फूड इनटेक करा, उसका ब्रेकडाउन होता है। अब उसका ब्रेकडाउन होता कहाँ है? जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वहां एनर्जी जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है। अब जो हमने जो फूड हम इनटेक करते हैं वहां जो है सेल्स तक कैसे पहुंचता है? तो हमारी जो बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है, वाया ब्लड हमारा जो फूड है, हमारा जो ग्लूकोज है वो सेल तक पहुंचता है, और वहीं पे जो है उसका ब्रेकडाउन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ इन सेल ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी में उसका ब्रेकडाउन होगा और वहां पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहेगा, और ब्लड के थ्रू वो जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल तक पहुंचेगा, और वहीं हमारे सेल में उसका ब्रेकडाउन होकर वहीं पर एनर्जी रिलीज होगी। तो लास्ट स्टेप जो है रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। आप एक बार इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट जो है इक्वेशंस है, जो एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, बिकॉज इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं इस चार्ट के वो काफी इंपॉर्टेंट है।
तो हम स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जो हमने फूड इनटेक करा उसकी हेल्प से ग्लूकोज बना। ग्लूकोज हमें पता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6C यहाँ पर आते हैं। फिर जो ग्लूकोज है वो पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और वहां पर एनर्जी रिलीज होगी। तो ये ग्लूकोज से पाइरुवेट का बनना तो कॉमन प्रोसेस है, चाहे तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एनारोबिक हो। तो ग्लूकोज से पाइरुवेट बना, वो इन तीनों प्रोसेस के लिए कॉमन है, चाहे तो एनारोबिक है या फिर एरोबिक है। तो सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पाइरुवेट में। ये पूरा प्रोसेस जो है सेल के साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में पाइरुवेट के बाद में हम बात करें अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो सबसे पहले हम एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट पढ़ेंगे। ईस्ट हमने बात किया यूनिसेल्युलर फंजाई है, और ईस्ट जो है हमारे फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें भी हेल्पफुल रहता है। जैसे कि जो बेकरी आइटम्स होते हैं जिनमें कि हमें स्पॉन्ज चाहिए होता है, जैसे कि केक हुए, पेस्ट्रीज हुई, जिनमें हमें स्पॉन्ज का नीड होता है, वहां पर जो है ईस्ट काम करता है। और जो बेवरेजेस होते हैं, अल्कोहल्स, इनमें भी ईस्ट बहुत मेजर रोल प्ले करता है इसके फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो यहाँ पर पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज, देन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट में होता है वहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो पाइरुवेट कन्वर्ट होगा इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी का रिलीज करेगा। एथेनॉल जो है एक कंपाउंड है जो पाइरुवेट के बाद में फॉर्म होता है इन प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ईस्ट में हमने बात करी है। तो यहाँ पर 2 कार्बन कंपाउंड है, पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है। तो पाइरुवेट के बाद में फॉर्म होगा इथेनॉल। इथेनॉल C2H5OH जो इसका केमिकल फॉर्मूला है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा क्योंकि वहां पे ईस्ट प्रेजेंट है, और हमने बात की वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा और एनर्जी, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज की वजह से वहां पर स्पॉन्ज जो है वो फॉर्म होता है। जैसे कि हमने अभी बेकरी आइटम्स की बात करी, तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड के एस्केप की वजह से यहाँ पर स्पॉन्ज प्रेजेंट होता है बेकिंग आइटम्स में। तो ये बात हो गई हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मसल सेल्स की। जब हम कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते हैं या फिर वॉकिंग रनिंग करते हैं तो हमारे मसल्स में पेन होने लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी खत्म होने लगती है। तो उस केस में जो हमारे मसल सेल्स होते हैं वो एरोबिक की जगह एनारोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करेंगे, बिकॉज वहां पे नो ऑक्सीजन है। तो फिर जो पाइरुवेट है वहां पे वो कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में और एनर्जी रिलीज होगी। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पर 2 ATP के मॉलिक्यूल ही बनेंगे। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है हमारे मसल्स में और हम कंटिन्यूसली एक्सरसाइज या रनिंग नहीं करते, तो यहाँ पर 38 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है यहाँ पर 38 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, और एनारोबिक में ओनली 2 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो वैसा ही जब हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, उस केस में हमारे मसल सेल्स जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करके लैक्टिक एसिड बनाएंगे, और उसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमें पेन कॉज होगा और वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। ओनली 2 ATP फॉर्म होंगे वहां पर, इसलिए हमें काफी कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करने के बाद लो एनर्जी फील होती है। और जो हम कंटिन्यूसली अगर रनिंग और वॉकिंग करते हैं तो भी यही केस होता है। लास्ट केस हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो ये वाला जो प्रोसेस है ग्लूकोज से लेके पाइरुवेट तक, ये तीनों के लिए कॉमन है। तो 6 कार्बन जो मॉलिक्यूल था ग्लूकोज वो कन्वर्ट हुआ पाइरुवेट में। देन अब हम आ गए एरोबिक रेस्पिरेशन पे, जहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस है। तो वहां पर पाइरुवेट जो है
वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड की जगह एरोबिक रेस्पिरेशन में बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस था, तो यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट्स हुए एरोबिक रेस्पिरेशन के वो हुए CO2, H2O और एनर्जी। बिकॉज यहाँ पर जो है 38 ATP के मॉलिक्यूल बने, और हमने बात करी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP के मॉलिक्यूल बनेंगे और वहां पर ज्यादा एनर्जी का रिलीज होगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का, ये जो है अकर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बिकॉज हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो है पावर हाउस ऑफ सेल है, और वहीं पे एटीपी यानी कि जो एनर्जी के मॉलिक्यूल है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए ये जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस होता है। तो ये हो गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे 38 ATP के मॉलिक्यूल बने और यहाँ पर एनारोबिक में 2 ATP के मॉलिक्यूल बने। अब ये यीस्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है कि यूनिसेल्युलर फंजाई है, बेकिंग में काम आता है फॉर स्पॉन्ज, और वो स्पॉन्ज क्यों होता है? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड का एस्केप। फर्मेंटेशन मेथड में भी यीस्ट हेल्पफुल रोल प्ले करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है रेस्पिरेशन का। इसमें टाइप्स आ गए एरोबिक, एनारोबिक, इसमें कितने एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और जो इसका प्रोसेस है, और ये तो काफी इंपॉर्टेंट है जिसकी इक्वेशंस है एनारोबिक और एरोबिक की। तो इसमें बाय प्रोडक्ट्स हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जो फर्मेंटेशन का मेथड है जो ईस्ट में होता है, उसमें एथेनॉल, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का रिलीज होता है। बात करें हम मसल सेल्स की, तो इसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। So students, this was all about the types of respiration and its equation. Thank you and stay tuned.